वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर बजट इतिहास में दर्ज होने वाला होता है। कभी किसी परंपरा में बदलाव के साथ उनके बजट में इतिहास लिखा, तो कभी उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया। आज भी उनके बजट ने एक नया इतिहास लिखा है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 1 घंटा 30 मिनट का रहा। अगर रिकॉर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये उनका सबसे छोटा बजट भाषण रहा। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया और इस बजट ने भी देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने का इतिहास बनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट दस्तावेज की जगह लाल रंग के फोल्डर में टैबलेट लेकर संसद पहुंची। साथ ही इस बजट को लेकर सभी ने अपनी अपनी राय रखी। वहीं 2022 बजट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर दिल्ली के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पहुंचे। उन्होंने बजट के फायदे बताए और इस दौरान वे क्या बोले, आइए सुनते हैं। जो बजट पेश किया गया है वो सर्वस्पर्शी है और सबसे बड़ी बात यह कि भारत के इतिहास में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो वॉल्यूम है बजट का, उसमें जो वृद्धि हुई है और जो बजट का वॉल्यूम के कारण जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो जिसके कारण एक नया जंप मिला है। लगभग 16 लाख नौकरियां तो आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम के माध्यम से और 60 लाख से ज़्यादा नौकरियां मेक इन इंडिया के माध्यम से, और इसी प्रकार से अलग अलग प्रकल्पों में करोड़ों नौकरियां। इसके साथ साथ जो ये बजट है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान करने जा रहा है और जो हमारी जीडीपी के आधार पर जो इस बजट को तैयार किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने लोगों की जो राय ली गई थी उसका पूर्ण रूप से समावेश किया है और समावेश करके एक आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी गई थी उस पर एक मीनार खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस बजट से एक नए भारत का उदय जो हम सब साफ रूप से देख रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सर जिस तरह से लोग मतलब बदला हुआ हिंदुस्तान, जिस तरीके से लोग आस लगाए बैठे थे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस बजट पे लोगों की कुछ निगाहें थी कि कुछ थोड़ी राहत मिलेगी महंगाई को लेकर, लेकिन वो उनको निराशा मिली है। देखिए, मैं कहूँगा विपक्ष के अलावा सब इस बजट से बहुत खुश हैं। हाँ, मेरी संवेदनाएं भी हैं, सांत्वना भी है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष के अलावा सब लोग इस बजट से खुश हैं। और विपक्ष के नाखुश होने का एक ही कारण है कि वो इस पर अब राजनीतिक रोटियां सेक कर और अपनी जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी हिंदुस्तान के इस माहौल में लोगों की स्वीकृति उनको नहीं मिलने वाली है। इसलिए उनकी निराशा का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम बजाय उनको संवेदनाएं और सांत्वना देने के अलावा आप उनके लिए और कुछ कह नहीं सकते। सर, यूपी चुनाव से पहले ये बजट आ गया है जी, क्या इस बजट से किसानों को आप सोचिए ना, 39,60,000 करोड़ का बजट है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने दावा किया कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ रखा गया। सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को इनकम टैक्स में बदलाव पर था, पर निराशा हाथ लगी। टैक्स स्लैब में इस साल भी कोई बदलाव नहीं किया गया।